आज लिमिट का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का जो फॉर्म पढ़ा रहे थे 1 पे पावर इन्फिनिटिव, उसका हम आगे बढ़ाते हैं। कल जहाँ तक सवाल हमने कल क्या बताया था, अगर कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता था 1 पे पावर इन्फिनिटिव के रूप में रहता था, यानी हम क्या निकालते थे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स पे पावर जी एक्स होता था, तब इसको निकालने का तरीका हम क्या बताते थे, या एक बार प्लस एक बार फिर माइनस करते थे। जब भी हमको लिमिट निकालना होता, लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स का कि एक्स्ट्रा 1 ले लिए, इधर एक्स्ट्रा माइनस कर लीजिए, इस पे पावर क्या आ जाएगा जी एक्स। यही जो टर्म आ गया यहां पे, अगर जब इसका एक्सप्लेन कीजिएगा ये वाला टर्म बचेगा, यानी इसमें एक्सपोनेंशियल लगा करके लिमिट हम क्या कर देते, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस 1 पे पावर, ये जो पावर था पावर नीचे आ जाएगा जी एक्स, पावर मल्टीप्लाई होता था, पावर मल्टीप्लाई। ये सारे के सारे कंसेप्ट कल की क्लास में हम डिस्कस किए हुए थे, कल की क्लास में डिस्कस किए हुए थे ये सारे के सारे घटना। आज आप क्या करते हैं, हम इस पर बेस्ड जो भी सवाल बनते हैं उसको सॉल्व करते हैं। अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन 1 बाय एक्स प्लस कॉस 1 बाय एक्स पे पावर अगर इनफाइनाइट लगा दें, x लगा दें x, तब करेंगे इसे सॉल्व करने। कैसे कीजिएगा सर, तब इसको सॉल्व करना, अगर हम डायरेक्ट अगर पुट करते हैं 1 बाय इन्फिनिटिव 0 साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 1 बाय इन्फिनिटिव 0 यानी cos 0, यानी cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 पे पावर क्या होगा इन्फिनिटिव। ये तो हमको इंडिटर्मिनेंट फॉर्म पता चल गया, किस तरह का फॉर्म दिया गया है, इतना तो बात चला गया। अगर जब चला गया इस फॉर्म पे आप डालने का कोशिश कीजिए, ये जो फॉर्मेट कल बताए थे बहुत खूबसूरत, एक बार माइनस कर दीजिए एक बार प्लस कर दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस साइन 1 बाय एक्स प्लस कॉस 1 बाय एक्स माइनस 1 पे पावर x लगा दीजिए। अब जैसे ही लगाइएगा इस फॉर्मेट में जब आ गया, तब सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना पड़ता है, जो यहाँ पे 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस के बाद जो बचा हुआ ये यहां से यहां तक एफ एक्स ये फंक्शन हो गया, ये जी एक्स हो गया। इसको लिखने के लिए क्या एक्सपोनेंशियल लिखते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 इनफिनाइट जो दिया हुआ, यानी अब क्या कीजिएगा साइन 1 बाय एक्स। अगर चाहे तो इस लाइन को नहीं भी डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, खाली सिर्फ -1 लास्ट में लगा देना है, अगर इस तरह का आपको सवाल मिले तो। cos 1 बाय एक्स माइनस 1, इससे पावर ये पावर उतर जाता था, पावर क्या पावर मल्टीप्लाई सिर्फ होता था। क्या इतनी बात में समझ में दिक्कत है? अब जब ये वाला टर्म आ गया, x यहां भी आएगा x यहां भी आएगा, ऐसा बात तो नहीं, हर जगह x आएगा, इसीलिए इसी x को हम 1 बाय x लिख सकते हैं। बताइए 1 बाय x लिख सकते हैं इसको हमने क्या किया, ये जो x यहां पे मल्टीप्लाई था, यानी लिमिट एक्सपोनेंशियल e x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन x 1 बाय x है, फिर cos 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय, इसी x को अगर चाहे तो 1 बाय x के टर्म लिख दिया। अब तो इजीली आप कर लीजिएगा, अब किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा आपका। अगर हम देखें लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन 1 बाय एक्स बाय 1 बाय एक्स लिख देते हैं, क्या यही वाला टर्म लिखा हुआ, प्लस cos 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय 1 बाय एक्स हो गया। बताइए दिक्कत है समझने में? ये बात आपको समझ में आ गया, किस तरह से इसको हमने सॉल्व किया आपके पास, ये बात आप समझ गए। अगर ये बात अगर आप समझ गए, ये वाले टर्म का cos जो हो गया आपका 1 बाय एक्स माइनस 1, अब हमको क्या देखना पड़ेगा, जैसे ही माइनस का टर्म आ गया आपके लिए, तब आपको इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, cos 2x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता था 2 यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यहां पे क्या दिया हुआ माइनस, इसको सिर्फ इधर ला लीजिए, यानी 2 साइन स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x, यहां पे है क्या, अगर दोनों साइड माइनस लगा दीजिए, जैसे यहां पे माइनस लगा दीजिए दोनों साइड, साइन स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos 2x हो गया। देखिए टर्म आ गया आपका
cos 2x माइनस 1 cos 2x यानी cos जो भी है माइनस 1 आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं 2 sin स्क्वायर x, यानी जो भी थीटा होगा उसका हाफ करना पड़ेगा। जब भी क्या कीजिएगा हाफ कर लीजिएगा। इसका वैल्यू जब लिमिट रखिएगा तो 1 आ गया, ये जो टर्म आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, अब ये वाला टर्म से बचा हुआ मेरे को, इसको लिमिट x टेंस टू 0 यानी ये वाला क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा, ये वाला थीटा इसका 2 करना है 1/2। इतनी बात आप समझिए। माइनस क्या लगाना था इधर माइनस कर दीजिए, 1/x ऑलरेडी है 1/x ऑलरेडी रहने दीजिए इसको। अगर आप स्क्वायर कीजिएगा ये वाले टर्म का, देखिए स्क्वायर जैसे ही कीजिएगा यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा एक स्क्वायर लेना पड़ेगा। यानी अगर 2 लगा करके यहां पे अगर इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दिया यहां पर क्या लगेगा 4 लिखा जाएगा, क्या कि 2 आप एक्स्ट्रा लिख दिए। जैसे ही 2 एक्स्ट्रा लिख दिए तब 4 लेना पड़ जाएगा। अब यहां पर एक x एक्स्ट्रा लिए हैं, इस x को हमको क्या करना पड़ेगा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, x हो गया। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, ये वाले जो वैल्यू हो गया 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू हो गया e पे पावर 1, यानी e सिर्फ आंसर आया का। इसका पूरे का जो वैल्यू आ गया आपका 1 आ गया। 1 इंटू 0 कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड जोड़िए या घटाइए, यानी 0 कुछ भी घटाइए जोड़िए फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसलिए हमने क्या किया इसका जो वैल्यू आया e पे पावर 1, यही चीज यहां लिख दिए। इसका जो आंसर आ गया e, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल का टर्म में ये आंसर आ गया। बताइए समझने में दिक्कत है? इतनी बात आप समझिए। हमने क्या किया, ये सवाल दिया हुआ था आपके पास, इसको हम क्या किए इस फॉर्मेट fx प्लस gx के रूप में दिया हुआ, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया। जब प्लस या माइनस कर दिया, कल एक्सप्लेनेशन पढ़ाए थे तो किस तरह से करते, तो कोई भी पावर अगर 1 प्लस एक्स पावर 1/n का एक्सप्लेन आपको बताए थे, वही चीज सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम 2 को पे लिखा हुआ था। इसी का कल अगर नहीं जानते हैं इसके जाइए प्रीवियस वाले वीडियो प्लेलिस्ट में ही, उसी जिस चैनल पर आप देख रहे हैं मैथ क्या कहते हैं मैथ जीवन पर ही जाइए, उसी प्लेलिस्ट में जब जाइएगा लिमिट का यानी इस पे जब आइएगा तब पता चल जाएगा ये का है, हम इसको डायरेक्ट लिख दिए। अगर चाहते हैं तो ये स्टेप को हम डिलीट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, खाली सिर्फ माइनस लास्ट में 1 लगाना हमको। कोई भी टर्म आए इसको हटा दीजिए 1 को, सिर्फ -1 लगा दीजिए, बाद में इसको पूरे को लिख दीजिए, इसके पावर जो है उसको पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर जो भी रहता है पावर को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पावर मल्टीप्लाई कर दिए, पावर को ये वाले x को यहां रख दिया 1/x लिखा गया, फिर से x पलट जाएगा तो x हो जाएगा। ये वाले टर्म को यहां लिख दिया, फिर इस टर्म को यहां पर, इसको जब एक्सप्लेन किए -2 sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस cos 2x हो जाता है। यही cos 2x का आधा कर दिया, cos 2x का आधा कर दिया, ये वाला ला दिए। इन इसका सॉल्व करने के बाद 0 आ गया, ये वैल्यू आपका 0 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। क्या दिक्कत है इतनी बात समझने में? उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया किस तरह से इसको हमने सॉल्व किया। अब क्या करते हैं इसी पर बेस्ड एक सवाल और लेते हैं। जैसे एक सवाल लेंगे और तब तक सवाल लिखिए, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 cos nx पे होल पावर n/x स्क्वायर। यानी हम बताएं लिमिट x टेंस टू 0 cos nx cos mx, इस पे पावर लगा दीजिए। जैसे इस पे पावर लगाएंगे n/x स्क्वायर। बताइए अगर देखिए डायरेक्ट अगर 0 रखें यानी 0 cos 0 का वैल्यू 1, यहां क्या होगा 1 0 इन्फिनिटी 1 पे पावर इन्फिनिटी। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पे दिखाई दे दिया, इस तरह से बनेगा। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दिखाई दे दिया है तब क्या करना है, एकदम प्लस एकदम माइनस, यानी डायरेक्ट भी अगर लगाना चाहे लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस cos mx -1, इतनी स्टेप कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये हो गया fx, ये हो गया gx, fx इंटू gx लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल लगा करके, एक्सपोनेंशियल पे पावर लिमिट x टेंस टू 0, fx क्या हो गया आपका ये पूरे का पूरे fx cos mx -1 इंटू क्या हो गया n/x स्क्वायर। अभी तुरंत इसका फॉर्मूला लिखे थे ये वाले का, cos 2x -1 का फॉर्मूला लिखे थे -2 sin स्क्वायर x। बताइए ये वाला फॉर्मूला भी लिखे थे जस्ट हम तुरंत,
तुरंत ये फॉर्मूला लिखिए। इससे पहले भी जस्ट यही बताए थे, cos 2x इक्वल टू -2 sin स्क्वायर एक्स। ये वाला टर्म क्या लिखिएगा बताइए, लिमिट x टेंस टू 0 होगी आपका। इसको जब लिखिएगा -2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इसका थीटा करना आधा करना था आपको, यानी जैसे ही थीटा कीजिएगा आधा mx स्क्वायर बाय 2। अब जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए n बाय एक्स स्क्वायर। क्या दिक्कत है समझने में बताइए। अब ये बात आपको समझ में किस तरह से इसको सॉल्व किया। अब क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंस टू 0 ट्वाइस ऑफ साइन mx होल टू है, यहां पर भी mx बाय 2, इसका स्क्वायर है यहां पर भी स्क्वायर डाल दीजिए। ये वाला जैसे एक्स्ट्रा यहां पर लिखे हैं, एक्स्ट्रा को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तभी तो आपको कैंसिल होगा। एक्स स्क्वायर प्लस इतना बाय 4 हो गया। अब जो लिखा हुआ एज इट इज इसको लिख दीजिए n बाय एक्स स्क्वायर। अगर आप देखिएगा साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय एक्स, साइन x बाय एक्स इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहां से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 2 से काटिएगा 1 बाय 2 भी ये कैंसिल हो गया, यानी क्या बच गया -m स्क्वायर इंटू n बाय 2, यानी लिमिट बच गया एक्सपोनेंशियल -m स्क्वायर n बाय 2। ये आपका आंसर आ गया। बताइए किसी तरह का दिक्कत है समझने में। अब जैसे ही आ गया 1 पे पावर इनफाइनाइट होता है आपका प्रॉब्लम क्रिएट तो अब नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद करते हैं पूरी तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक छोटी से छोटी सवाल लेते हैं, बड़े से बड़े सवाल में भी आप सॉल्व कर ले पा रहे हैं, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना। इसी पे एक छोटा सा सवाल और लेते हैं, आप इसको ट्रैक कीजिए तब तक। यानी लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, जैसे इनफाइनाइट लेंगे या 0 ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 cos x बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बताइए तो। देखिए इसको सॉल्व करना, जब ये सब कर लिए सिर्फ प्लस माइनस लगा दीजिएगा लास्ट में। प्लस माइनस लगाने के बाद fx लिया, fx इंटू जी एक्स जो फंक्शन था इंटू करके इसको सॉल्व करके ये फार्मूला लगा दीजिए। इसको कैसे कीजिए देखिए, जैसे ये वाले टर्म अगर लेते हैं, यानी लिमिट x टेंस टू 0 cos x, ये तो +1 फिर -1 लगा दीजिए, इस पे पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब एक्सपोनेंशियल का टर्म लिमिट x टेंस टू 0, यहां से यहां तक fx हो गया, cos x -1 मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई होता था। एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंस टू 0 cos, ये वाला देखिए ये वाला फॉर्मूला है, -2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा x बाय 2। यहां पर स्क्वायर ऑलरेडी है नीचे में, अगर स्क्वायर है, अगर यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे बताइए। कर लेंगे आराम से, 4 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर यहां आ गया, एक्स यही है एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर होगा, ये वाले 4 का है, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, ये कट गया क्या हो गया 2 हो गया, इन e पे पावर -12। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया किस तरह से इसको सॉल्व किया हमने। यानी सवाल सो सिंपल है, जब तक कि आप क्या प्रैक्टिस इस पे नहीं कीजिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर तभी हो पाएगा आप जितने भी लिमिट का पढ़ाए हैं अभी तक वीडियो, जितने भी पढ़ा हुआ है सारे वीडियो को पूरे इसको अगर जान रहे तो 2s की स्पीड में फटाफट देख लीजिए, अगर नहीं जान रहा उसको धीरे से देखिए आपका नॉर्मल स्पीड से, तब उसको बनाने का अटेम्प्ट कीजिए। जब तक बनाइएगा नहीं, अपने से सॉल्व नहीं कीजिएगा, तब फिर नहीं होगा। जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है पहले उसको सॉल्व कीजिए, वो अगर सॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से 100% से एक्यूरेसी के साथ, तब उसके बाद कोई एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, जैसे कि अमित अग्रवाल का एक बुक आता है, वो भी बहुत बढ़िया राइटर है, उसका बुक ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। या कोई स्टडी मटेरियल आपके पास है, कोई डीपीपी भी अगर किसी भी है, कहीं का भी है डीपीपी, उसको सॉल्व कीजिए। उसको सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। चलिए इतनी बात अब समझिए। अब क्या करते हैं, एक सीक्वेंस का सवाल लेते हैं। इसी पर सीक्वेंस का सवाल किस तरह से बन पाएगा, या सीक्वेंस का नहीं तो इसी तरह से एक दूसरा और सवाल लेते हैं।
इस सवाल को बनाइए तो 1 मिनट के अंदर कैसे बनेगा देखिएगा। x टेंस टू 0, हाँ ठीक है, x टेंस टू 0, a पे पावर x, b पे पावर x, c पे पावर x बाय 3। इस पे पावर अगर लगा दें 2 बाय यानी nx, इसको बनाइए 2 सेकंड के अंदर कैसे बनेगा। हाँ ठीक है, बनाइए, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा इस सवाल में बनाने में, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उम्मीद तो नहीं करते होगा, बाद में कि आप कितना पढ़े हैं बस उसी पे डिपेंड करेगा। बस अगर नहीं जान रहे हैं fx हमको दिया गया है, अगर fx दिया रहता था और gx होता था, एक बार +1 करते थे एक बार -1, सिर्फ fx ये पूरे का टर्म को हम बाहर करते थे, एक्सपोनेंशियल लगाते थे, इससे पावर जो था पावर को मल्टीप्लाई। सिमिलरली आप यहां भी वही कीजिए, जैसे ही लिमिट लीजिएगा x टेंस टू 0, एक बार प्लस लगा दीजिए, e टू दी a पे पावर x, b पे पावर x, c पे पावर, अगर लिमिट डायरेक्ट है समथिंग के पावर 0 1, समथिंग के पावर 0, यानी 1 बाय 1 सेकेंड, 1 बाय यहां पे बाय होगा 2x, 1 बाय 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे ही लीजिएगा 1 बाय 0, उसका 1 बाय 0 लीजिएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, इन 1 पे पावर इन्फिनिटी। ये तो क्लियर हो गया, इन्फिनिटी भी ये फॉर्मेट में आ रहा है, बाय 3 -1 2 बाय x। अब क्या करना है, एक्सपोनेंशियल का टर्म लगा दीजिए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट लगा दीजिए, a पे पावर x प्लस b पे पावर x प्लस c पे पावर x बाय 3, यहां पे जैसे रहेगा -3 हो गया, यहां पे x इंटू 2 बाय x, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, a पे पावर x -1 लगा दीजिए। फिर इसी तरह से अगर चाहें, ठीक है, b पे पावर x -1, a पे पावर ये c पे पावर x -1, देखिएगा तो -1 -3 यहाँ हो गया, -3 था, बाई ये वाले x को अंदर कर लीजिए, x यहाँ हो गया, इधर क्या होगा 2/3 लिख दिए हम। अब इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, जब इसका वैल्यू सॉल्व, यहां भी x लगेगा, अब क्या होगा बताइए, ये वाला वैल्यू याद होना चाहिए आपको, यानी ये वैल्यू जब आ गया, आपको पढ़ाए थे शुरू में, लिमिट x टेंस टू 0, a टू दी पावर x -1 बाय x होता था, तब यहां पे log a, क्या ये वाला चीज आपको याद है, बताइए, ये चीज आपको याद होना चाहिए, उम्मीद करते हैं ये चीज याद हो गया। ये वाला चीज पता है तो 1 बाय x क्या होगा, log x, log a हो जाएगा, इसी तरह से log n हो जाएगा, b हो जाएगा, log b होगा, इसी तरह से log c होगा, बाय तो x का क्लियर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 2/3 बच गया। अब इसको क्या लिखिएगा बताइए, log m इंटू n इंटू o है, यानी log m n o p। अब लिमिट तो खत्म हो गया, यहां से जैसे ही log लगाए लिमिट तो खत्म हो गया आपका, यानी e टू दी पावर ये हो गया, यानी लिमिट, यानी log a b c मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पावर इसका है, पावर इस पे डाल दीजिए, इन पावर कहाँ है 1/2/3, ये वाला टर्म आ गया, इस पे जो हो जाएगा होल पे पावर 2, ये वाला पावर हो गया, पावर लगा दीजिए आपको, इस पे पावर है, यहां पर 2/3 हो जाएगा, ये पावर कहां जाएगा लॉग पे, इस पे 2/3। अब ये लॉग फ्री हो जाएगा, जैसे ही लॉग फ्री होगा a b c, इस पे पावर 2/3, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। बताइए हमने क्या किया, ये वाला फार्मूला जान रहे थे, इस फार्मूला को सिंपली हम रख दिया यहाँ पे, एक प्लस कर दिया माइनस कर, जैसे ही करने के बाद क्या कर दिया -1 -1 -1,
ये वाले टर्म आ गया, इसका वैल्यू क्या होगा ए लॉग ए यानी लॉग बी हो जाएगा, यहाँ पे लॉग सी हो गया, लॉग बी लॉग सी, इसको रख दिया, ये वाले इधर रख दिया यहाँ पे, जैसे ही लॉग पे पावर इतना होता पावर उस पर चढ़ जाता था, एक एक्सपोनेंशियल से ये टर्म खत्म हो गया, यही हो गया ए बी सी पे पावर 2/3, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। क्या दिक्कत है समझने में? ये भी बात आपको समझना किस तरह से हम लॉग का सवाल को सॉल्व कर पाए। एक सवाल और लेते हैं इसी पर बेस्ड, इसको तेजी से लिखिए। इसके बाद एक छोटा सा सवाल लेते हैं जिसको कि आप कर पाइएगा इजी वे में, एकदम से सिंपल सा सवाल की बात करते हैं। अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x² प्लस 5x प्लस 4 बाय x² माइनस 3x प्लस 7 तो पावर x, अगर डायरेक्ट लिमिट रखिएगा इसका x² से डिवाइड यहां भी दीजिएगा, यानी 1 पे पावर कितना हो जाएगा यहां इनफाइनाइट, ये फॉर्मेट आ गया 1/इनफाइनाइट के रूप में। इसको आप तेजी से सॉल्व कीजिए, 1 मिनट के अंदर सॉल्व कीजिए, देखिए ट्राई हो जाएगा, हो गया ठीक है। अब क्या करते हैं, इधर प्लस इधर माइनस, अब डायरेक्ट लिखिए, इतना लिखते लिखते आपको हो जाना चाहिए हैबिट। ये वाला डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे x² प्लस 5x प्लस 4 बाय x² माइनस 3x प्लस 7 माइनस 1 पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना चीज तो आपको डायरेक्ट आ जाना चाहिए था अभी तक में, उम्मीद करते हैं आ भी गया होगा। यानी एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब इसको यहां पे लाइएगा x² प्लस 5x प्लस 4 माइनस x² माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 7 बाय x² प्लस माइनस 3x प्लस 7, इस पे जो मल्टीपल हो जाएगा x हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब क्या होगा देखिए, x² से x² इजीली आपका कैंसिल हो गया। अगर देखिएगा 5 2 कितना हो गया बताइए, 5 3 8 हो गया, 8x माइनस माइनस 3 बाय x² 3x और 7 इंटू x बचा हुआ, x को यहां मल्टीप्लाई, x² यहां पर x हो जाएगा, क्योंकि ये वाले टर्म अंदर मल्टीप्लाई कर लिया आपके पास। हम नहीं समझ पाए क्या, ये वाला जो टर्म था यहां पे मल्टीप्लीकेशन जो लिखिएगा x का टर्म, इस टर्म को यहां भी मल्टीप्लाई किया, जैसे कि x² यहां पर x हो गया। अब x² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड दीजिए, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड दीजिएगा तब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी 8 हो गया, यहां पे 3/x, ये वाले टर्म 1 प्लस 3/x प्लस 7/x। अब लिमिट रखिए x टू पावर इंफिनिटी, 3/इनफाइनाइट 0, 3/इनफाइनाइट 0, 7/इनफाइनाइट 0, ये वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया, e⁻8। ये आपका आंसर आया। क्या समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आपको समझ में किस तरह से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इजीली होते जा रहा है आपका, कहीं भी हम फंसने के सवाल की चांस ही नहीं होता है आपका। एक सवाल और सॉल्व करते हैं। इस पर जितने भी टाइप का हो सका हमने बना दिया। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट सीरीज जो भी होगा इसका उसको शुरू करेंगे। हम पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस ax, इस पे पावर हम बता देते हैं सेक स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस bx। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ी सी है कैलकुलेटेड, लेकिन सवाल बहुत ठीक ठाक है। अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तब क्या देख पाइएगा, अब ये वाले फंक्शन है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल का टर्म लेंगे। अगर चेक करना चाहें चेक भी कर सकते हैं, यानी चेक जैसे भी कीजिएगा, ये वाले टर्म ये 0 हो गया, ये वाला क्या हो गया π/2, साइन π/2 का वैल्यू 1 पावर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ये तो समझ में आ गया। तब क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल लिखेंगे, लिमिट लगा करके x टेंड्स टू 0 करेंगे। अब ये वाले टर्म लिख दीजिए, साइन स्क्वायर पाई माइनस
2 माइनस ए एक्स हो जाएगा। क्या दिक्कत है समझने, बताइए ये वाले टर्म। पाई माइनस 2x लिख दिया, इस तरह से आपको टर्म के रूप में लिख दिया। चलिए इसको आगे सॉल्व कीजिए। इसको जब सॉल्व कीजिए क्या पावर नीचे आ जाएगा, पावर जब नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस बी एक्स। क्या दिक्कत है समझने में? अब हमको लगता है आपको समझ में आ गया किस तरह से ये सवाल को देखते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं आपके पास हम लेकर के। अगर यही वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं आप चाहें तो कॉस स्क्वायर आ गए ये वाले, इसको अगर आप चाहें तो क्या कीजिएगा बताइए, यानी ये वाले टर्म को पूरे को, रुकिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया आपका, ये वाले टर्म जो जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस 2 माइनस ए एक्स, इसको क्या लिखेगा 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस लिखा जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस बी एक्स। अगर यही चीज को आप यहां पर लिख दीजिए कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस बी एक्स का सेक का जब भी होगा आपका ये वाले टर्म आ जाएगा, सेक में जो होता है 1 बाय सेक जो होता है 1 बाय कॉस के रूप में आता है, इसीलिए कॉस को हमने क्या कर दिया इस तरह से लिख दिया आपके पास हम कॉस को। सॉरी गलत हो गया, एक सेकंड, यानी अब क्या करना पड़ेगा, यहां पर माइनस आपका छूट रहा है, ये वाले -1 काहे कि हम डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, एक सेकंड गलत हो गया है, तुरंत कर देते हैं इसको सॉल्व। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, थोड़ी सी धरफड़ के कारण हो गया था, 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस ए एक्स -1 करना पड़ेगा, हाँ अब सही हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस बी एक्स, ये वाले टर्म हो गया। अब इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल लगा करके लिमिट एक्स टेंड्स टू इतना हो गया। अब जैसे ही कीजिएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस ए एक्स -1, अब इस पावर लिख दीजिए यहां पे सेक स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस बी एक्स सिर्फ होगा। अब ये वाले टर्म को अगर चाहे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 0, यानी इसको माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस ए एक्स इंटू सेक स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस क्या लिखेंगे बी एक्स होगी आपका। क्या दिक्कत है इतनी बात में समझने में? ये बात आपको समझ में आ गया किस ये वाले टर्म को एक्स स्क्वायर यानी कॉस पाई बाय ए एक्स पाई बाय 2 बी एक्स को इसको लिख दीजिए आपका अगर चाहें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यानी टी टू दी पावर -2 स्क्वायर टी टू दी पावर -2 लिख दिए आपके पास। अब वो जा गया, अब इसको खाली ले लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टी ले लीजिए, टी का जैसे की जगह लास्ट में स्क्वायर खाली कर देना हमको। टी क्या बोले थे ये वाले कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस ए एक्स बाय, इसको नीचे आएगा तो कॉस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई -2 माइनस बी एक्स। ये बात समझ में आ गया, खाली कॉस होगा यहां पे कॉस हो गया, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यानी कॉस को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस अगर साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर से कॉस थीटा आ जाएगा पाई -2 माइनस ए एक्स हो जाएगा, फिर इसी तरह से साइन पाई बाय 2 माइनस पाई -2 माइनस बी एक्स। इतनी बात आपको समझ में किस तरह से हम सॉल्व किए। अब क्या कीजिए, अगर साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, इसका वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है। इसी चीज को अगर चाहें तो एक बार नीचे लिखिएगा, फिर क्या लिखा जाएगा ऊपर लिखा जाएगा साइन एक्स बाय एक्स 1 हो गया, साइन एक्स बाय एक्स 1 हो गया,
यानी इसको डायरेक्ट भी अगर चाहें तो लिमिट x टेंस टू 0 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस ए एक्स लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, एक स्टेप आपको करके दिखा देते हैं, तब नेक्स्ट स्टेप आपको लिख देंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 2 माइनस ए एक्स, ये वाले टर्म को नीचे लिख दीजिए, पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 2 माइनस ए एक्स इंटू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस ए एक्स। इतनी बात आप समझ गए। बाय ये वाले कॉस का यानी साइन वाला फिर लिखिएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस बी एक्स पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस बी एक्स, ये वाला टर्म लिखा गया। अगर इसका वैल्यू देखिएगा साइन एक्स बाय एक्स 0 1 होता है, यहां पर एक चीज छुपा है, पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 2 माइनस बी एक्स, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। अब बच गया क्या, ये वाले टर्म बचा हुआ, इसको खाली हमको डिफरेंशिएट करना, हमको सॉल्व करना। लिमिट x टेंस टू 0 पाई माइनस 2 पाई 2 पाई माइनस ए एक्स बाय पाई माइनस 2 पाई 2 माइनस बी एक्स। यहां से पाई कॉमन ले सकते हैं, यहां से पाई कॉमन ले लीजिएगा, जैसे ही पाई कॉमन लीजिएगा पाई कैंसिल हो जाएगा आपका इजीली वे में, पाई क्या जाएगा कैंसिल हो गया, पाई जैसे ही कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 जब एलसीएम लीजिएगा ये वाला टर्म आ जाएगा 2 माइनस ए एक्स, ऊपर 2x माइनस ए एक्स, बच गया यहां पर क्या, सिर्फ 2 बचेगा। अब इसी तरह से यहां पर लिखिए, ये वाला एलसीएम ले लीजिए, 2 माइनस बी एक्स, एक सेकंड तुरंत हो जाएगा, ये जो हो गया यहां पे 2 माइनस बी एक्स, यहां पे 2 माइनस बी एक्स माइनस जो हो गया आपका 2। देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया। अब बच गया क्या, माइनस ए एक्स बाय रूट अंडर 2 माइनस ए माइनस एक्स इंटू ये वाले टर्म बचा हुआ है, बी नहीं ऊपर चल जाएगा, ये वाले 2 माइनस बी एक्स बाय बी एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, ये वाले एक्स कैंसिल, माइनस बी हो गया, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए 0 रखिए, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए बाई बी, इसका ओवरऑल जो वैल्यू हो गया टी का वैल्यू ए बाई बी। जब ए बाई बी आ गया, इसका तो वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, यानी लिमिट हो जाएगा आपका माइनस ए बाय बी का होल स्क्वायर, यानी लिमिट हो गया माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। क्या इतनी बात में दिक्कत है किसी तरह से? देखिए फिर से एक बार समझा देता, हमने क्या किया था पहले वाले में, एक प्लस लेना है, एक प्लस वन कर दिया, जैसे ही करे ये वाले टर्म आ गया आपका साइन स्क्वायर पाई बाय 2a, यानी ये वाले टर्म जैसे आ गया आपके पास। अब ये वाले टर्म को आप क्या कीजिएगा, इस टर्म को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये सिर्फ माइनस को बाहर कर लिए कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाले टर्म आ गया। इस टर्म को हमने यहां पे लिखा, ये वाले टर्म को, इसको क्या साइन में कन्वर्ट कर दिया, ये वाले टर्म यहाँ टी बोल दिया, ये वाले पूरे टर्म को टी का स्क्वायर। अब इसको यहां पे लिख करके इस तरह से साइन के रूप में साइन एक्स बाय एक्स, एक होता है यहां भी एक्स, यही वाले टर्म को फिर से यहां पे ला करके एलसीएम लिए, पाई से पाई कैंसिल कर करके ये वाले सॉल्व करने के बाद ए एक्स बाय 2 इंटू 2 माइनस ए एक्स, ये 2x ऊपर चल जाएगा, ये वाले टर्म को ऊपर लिख करके इस तरह से एक्स कैंसिल, ए बाय बी हो गया, ए बाय बी वैल्यू जब आ गया, अब यहाँ टी का वैल्यू ए बाय बी का होल स्क्वायर करना था, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आया, एग्जैक्ट डाटा में आपका। बताइए किसी तरह का दिक्कत? अब आपको समझ आएंगे, अगर आप फंस भी रहे हैं, थोड़ी सी क्या कहते हैं, अपना चीज को शांत करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करें सवाल बन जाएगा। ऐसा बात नहीं सवाल नहीं बनता है, सवाल बनेगा, बट थोड़ी सी अपनी भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब तो सवाल आप किसी भी टाइप का आपको मिलेगा, टाइप का सवाल आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा। एनीवे सवाल सॉल्व करने में फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, जो कि सवाल ही सॉल्व फिर नहीं होगा। इसलिए इतनी बात आप समझ गया। अब क्या करते हैं, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हमारे साइड से इसका लीजिए, देखिए आगे आप सॉल्व करते हैं इसको।
एक क्या करना है, सीक्वेंस और सीरीज का सवाल आप कुछ कुछ लेते हैं धीरे धीरे। सीक्वेंस और सीरीज का सवाल लेते लेते आपको भी हैबिट बन जाएगा सीक्वेंस और सीरीज का सवाल। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 पे पावर x 1/x, यानी लिमिट x टेंस टू 0 लेना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू अगर 0 ले लीजिएगा, 0 ले लेते हैं, इस पे पावर 1/x लगा देते हैं, 2 पे पावर 1/x लगा दिए, 3 पे पावर 1/x लगा दिए, तब डॉट 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 n तक लेते चले गए, यानी n पे पावर -1/x, ये वाले टर्म आ गया। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, ठीक है, 1/x हो गया। ये इस तरह से n डॉट 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 n तक लेते चले गए आपके पास हम बाय n। इस पे पावर जो दिया गया है आपके पास nx। सोल्व कीजिए इसको, क्या कीजिएगा बताइए तेजी से। कहिएगा सर इसको सॉल्व करना बड़ी आसान है, जैसे अभी उधर किए थे सॉल्व, इसी तरह से यहां भी कर दिएगा। जैसे 0 लिखिएगा, 1 में पावर इनफाइनाइट क्या हो गया, ये वाले 1/0 इनफाइनाइट हो गया, समथिंग के पावर जी इनफाइनाइट, यानी 1 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, 1 पे पावर कुछ भी लीजिएगा 1 ही आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा आप, यानी फिर से वही -1 लगाना है, एकदम +1 एकदम -1। अगर -1 है इसी तरह से कितना हो जाए, n तक लिए -n लगा देंगे हम, -n टर्म हो गया आपका। ये जैसे ही -n टर्म हो गया, यहां पे 1/x -1 ले लीजिए, 1/x -1 ले लीजिए, डॉट 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 n, इसी तरह से चलते चल जाइएगा बाय। ये वाले टर्म को अगर चाहें तो आप ये वाला क्या होगा, मल्टीप्लाई nx होगा, nx, n से n कैंसिल, n से n कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये बच गया x। x को अगर चाहे तो 1/x लिख सकते हैं, इजी लेना, बताइए 1/x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। किस तरह से हम इसको सवाल को सॉल्व किए, आप पहले इसको देखिए। सवाल जब तक सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक सवाल बनने का नाम ही नहीं लेगा आपका। अब सॉल्व करते हैं, अब क्या होगा देखिए, अब तो हो गया, सिंपल है। लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x -1/a x हो गया। तब इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा बताइए, जब ये सवाल आ गया तब हमको क्या log a, ये इसी तरह से यहां लगाइए, ये टर्म देखिएगा 1/x, यहां भी 1/x, यहां भी 1/x, हर जगह 1/x दिखाई दे रहा है। यानी अब लिमिट जब पुट कीजिएगा log a, इसी तरह से log 2 log 3 डॉट 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 n तक, यानी log n का फैक्टोरियल बोलते हैं। ये आपका आंसर आया एग्जैक्ट में, बताइए। अब उम्मीद करते हैं किस तरह से, अगर इसका भी सवाल अगर आ जाएगा, -n काहे लिखे, काहे कि यहां पे -1 लेना पड़ेगा, हर किसी में क्या करना पड़ेगा, -1 लेना पड़ेगा, इसी लास्ट में -1 लगा दिया, माइनस ये n से n कैंसिल, मल्टीप्लाई पावर होता है, पावर से पावर एक n कैंसिल, बच गया x, x को इसी 1/x के रूप में, यहां से x क्या कैंसिल हो गया। ये वाला x का जब आ गया log a पे पावर x -1/x, तब इसका वैल्यू होता था log a, इसी का वैल्यू यहाँ पे log 1 log 2 इसी तरह log 3 डॉट 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 n तक जाएगा, इसीलिए ये जो है log m -n इंटू n डॉट डॉट ये चलते चल जाएगा, इसीलिए लिख दिया क्या हम log n का फैक्टोरियल। क्या समझ में आया। इसी चीज को चाहे तो आप एक्सपोनेंशियल लिखाएगा यहाँ पे, ये जब कहेगी जब भी 1 लेना, यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल का टर्म आएगा, ये वाला जब भी टर्म आएगा आपका एक्सपोनेंशियल का टर्म आ रहा है, जब ये एक्सपोनेंशियल के टर्म में आ रहा है तब इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा फैक्टोरियल n। ये आपका आंसर हो गया। इतनी बात आप समझिए। अब क्या करते हैं, एक सवाल और लेते हैं। अब क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये भी सीक्वेंस और सीरीज का ही सवाल है। 3/n का क्यूब समेशन r से 1 से लेकर के n तक, r का वैल्यू n बाय n। अब सॉल्व कीजिए तेजी से, कीजिए सॉल्व। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा,
ये वाले का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n प्लस 1 2n प्लस 1/6 ये टर्म होता था। अब इसी को सॉल्व करते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n/3। अब इसका क्या हो जाएगा बताइए, n प्लस 1 2n प्लस 3 बाय क्या होगा बताइए, 2n प्लस 1/6 6 होगा या नहीं होगा बताइए। ये वाले टर्म का जो होगा आपका 1/6 हो जाएगा। इससे क्या देखिएगा आपको सवाल सॉल्व करने के लिए, एक सेकंड तुरंत कर देते हैं। अब यहां पे जैसे एक्सपोनेंशियल लगाइएगा, यहां पे -1 लगाना पड़ेगा, क्या कि -1 तो होगा ही आपका, 1 तो थोड़ा छोड़ सकते हैं आप लोग, यानी 3 ऊपर है बाय n3, 1 तो लगाना पड़ेगा आपका। जैसे ही 1 लगाइएगा यहां से 3 से 3 कैंसिल, यानी इस पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये n हो गया, n लगा दीजिए। n जैसे ही लगाइएगा आप, अब यहां देखिए n यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n को यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर जगह n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सवाल सिंपल हो चुका है आपका। एक्सपोनेंशियल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट आ गया। जैसे यहाँ 3 2 जा 6, एक n से ये मल्टीप्लाई में था, ठीक है, -1 हो गया, हाँ ठीक है, ये n कैंसिल हो गया, क्या हो गया बताइए, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 2n हो गया, -1/n। अब सॉल्व कीजिए, लिमिट n स्क्वायर होगा यहाँ पे, n स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा n 2 पे पावर n स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ कीजिएगा तो ये वाले 1 ये वाला 1 यानी 3n प्लस 1 बाय माइनस ये 2n का स्क्वायर हो जाएगा, क्या यहाँ पे -2n लाना है, बाय 2n इंटू n, एक n से n कैंसिल हो गया आपका इजीली। अब देखिए तो ये वाले से ये कैंसिल हो गया आपका, जैसे ही हो गया। अब क्या बचा, जैसे यहाँ 3 से n से डिवाइड दीजिएगा, यहाँ भी n से डिवाइड दिए, n से डिवाइड दे दिए, यहाँ भी n से डिवाइड दिए, n से डिवाइड दिए, यहाँ का 3/2 बच गया या नहीं, जब हमको बच गया 3/2 सिर्फ बचा हुआ है, ये आपका आंसर आया। बताइए किसी तरह का दिक्कत है समझने में? उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से ये कंसेप्ट समझ में, किस तरह से अगर किसी भी सीक्वेंस और सीरीज का भी सवाल दे रहा है तब क्या कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका फार्मूला लाना था। अगर और 2-4 इधर लिख भी देते हैं ना, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, सिर्फ फार्मूला हमको याद होना चाहिए। ये सीक्वेंस का सीरीज का ये फार्मूला बनता है, इसका जो फार्मूला बनता है ये बनता है, क्या कि एपी आप सीक्वेंस और सीरीज जब पढ़े होंगे उस वक्त आप इसका सीक्वेंस और सीरीज का सवाल बनाए होंगे। वही सवाल को हमने यहाँ पर क्या किया, इस फार्मूला बैठा दिया, बैठाने के बाद क्या करते हैं हम, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको यहाँ पर दोनों टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। जब मल्टीप्लाई कर दिया n स्क्वायर, यानी n पे पावर 2 था, 2n स्क्वायर, यहाँ 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल, बच गया 3/2n, 3/n से एक n कैंसिल हुआ था, बच गया था n, 3/2n n से इधर भी डिवाइड दिया, n से यहाँ भी, n से यहाँ 1/∞ था, 1/∞ 0 हो जाता, इसका वैल्यू 0, यहाँ 3/2 बचा हुआ था। यही जो आपका आंसर आ गया 3/2, ये आपका आंसर आ गया। अब क्या कीजिएगा, आप बनाने का कोशिश कीजिए, लिमिट का जितना थ्योरी होता है हो सका आपका कैंसिल किए, और 1 2 या 3 बचा हुआ है ज्योमेट्रिकल तरह का, और जितने भी तरह का बचा होगा उसको हम क्या करेंगे, 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवाएंगे आपके पास हम। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा फिर लिमिट पढ़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जेईई में जो होता है आपको क्वेश्चन वो रिपीटेड नहीं होता, बस कंसेप्ट रिपीट होता है उसका। जब तक कंसेप्ट में आपको पकड़िएगा सवाल नहीं बनने वाला, चाहे सवाल किसी भी टाइप का रहे। ऐसा बात नहीं कि हम लोग नहीं फंसा, हम लोग भी क्या करना है, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल एक बार 2 बार बनाने के बाद वो इजीली बनते चले जाएगा आपका भी। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, इस पे जाकर के मेहनत कीजिए, जितना हो सके आप इससे मेहनत कीजिए। अगर वीडियो का अच्छा लगा, जितने बार हो सके आप पढ़िए, इस पे अधिक से अधिक मेहनत कोशिश कीजिए करने का। बातें बाद में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं। अगले साल आपका एग्जाम हो जाएगा जेईई का मेंस का, जब एग्जाम का दीजिएगा तब उस वक्त आप सोचिएगा इस टाइप का कंसेप्ट आपका पढ़ाया हुआ था, इसी टाइप को बदल कर क्यूब कर देगा। यहाँ पे जब क्यूब कर देगा, क्यूब का फॉर्मूला लगाइएगा। जैसे यहाँ पे हम क्यूब कर देंगे यहाँ पे,
तब क्या करना पड़ेगा, क्यूब के टर्म में n+1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा क्यूब जब कीजिएगा तो। इन स्क्वायर का स्क्वायर ही कर दिया हम, इस तरह से आप पढ़िए जाकर के। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।